वह गांव जो सुनना भूल गया। हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सुखपुर। इस गांव की सबसे बड़ी पहचान थी उसकी एकता। किसान, कुम्हार, बुनकर, दुकानदार सभी मिलजुल कर रहते थे। किसी के घर चूल्हा न जले तो पड़ोसी खाना बांट देता। किसी की फसल खराब हो जाए तो पूरा गांव साथ खड़ा हो जाता। गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रहते थे भैरव बाबा। वे कोई साधु नहीं थे, बस जीवन का गहरा अनुभव रखने वाले बुजुर्ग थे। गांव में जब भी कोई झगड़ा होता, लोग उन्हीं के पास जाते। भैरव बाबा हमेशा कहते, समस्याएं अपने आप बड़ी नहीं होती, हम उन्हें बड़ा बना देते हैं जब सुनना छोड़ देते हैं। और गांव के लोग उनकी बात सुनते थे। बदलाव की शुरुआत। एक दिन गांव के पास से एक नई सड़क निकली। सड़क के साथ आए व्यापारी, पैसे और नए सपने। रामेश किसान अब सीधे व्यापारियों को फसल बेचने लगा। मोहन ने बड़ी दुकान खोल ली और उधार देना बंद कर दिया। शंकर ने अपने खेत के चारों ओर बाड़ लगा दी, जिससे गांव का पुराना रास्ता बंद हो गया। धीरे धीरे लालच ने सहयोग की जगह ले ली। छोटे छोटे झगड़े होने लगे, पानी पर, जमीन पर, दामों पर। लेकिन अब कोई भैरव बाबा के पास नहीं जाता। अब हमें किसी बूढ़े की सलाह की जरूरत नहीं, लोग कहते। अनसुनी चेतावनी। एक साल नदी समय से पहले सूखने लगी। भैरव बाबा ने गांव की सभा बुलाई। उन्होंने कहा, नदी हमें चेतावनी दे रही है। अगर अभी मिलकर नहर नहीं सुधारी तो आने वाला साल बहुत कठिन होगा। कुछ लोग हंस दिए। कुछ ने कहा, हम अपना अपना देख लेंगे। और कुछ ने सुना ही नहीं। कोई साथ नहीं आया। संकट का समय। अगले साल बारिश नहीं हुई। कुएं सूख गए। खेतों में दरारें पड़ गईं। गुस्सा बढ़ने लगा। रामेश ने अपना बोरवेल किसी को नहीं दिया। मोहन ने सामान महंगा कर दिया। शंकर की बाढ़ ने आखिरी पानी का रास्ता रोक दिया। दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। एक शाम मोहन की दुकान में आग लग गई। तेज हवा चल रही थी। लोग देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। उसने कभी हमारी मदद नहीं की। लोग बोले। सुबह तक दुकान राख बन चुकी थी। कुछ दिन बाद रामेश का बोरवेल बैठ गया। तेज बारिश आई, लेकिन सिर्फ शंकर के खेत डूब गए और फसल बर्बाद हो गई। हर कोई अकेला टूट गया। समझ का उजाला। आखिरकार गांव वाले भैरव बाबा के पास पहुंचे। उन्होंने सब सुना और फिर बोले, तुम्हारे गांव में पहले पानी नहीं सूखा था, पहले भरोसा सूखा था। और जब भरोसा सूखता है तो सब कुछ सूख जाता है। फिर उन्होंने पूछा, जब आग लगी थी, क्या आग ने पूछा था, यह किसकी दुकान है? सबकी आंखें झुक गईं। नई शुरुआत। गांव वालों ने फिर से शुरुआत की। बाढ़ हटाई गई। नहर मिलकर बनाई गई। पानी बांटने के नियम बने। ईमानदारी लौटने लगी। भरोसा धीरे धीरे वापस आया। नदी फिर बहने लगी। खेत हरे हो गए। गांव में फिर से हंसी गूंजने लगी। एक बच्चे ने भैरव बाबा से पूछा, सबसे बड़ी गलती क्या होती है? बाबा मुस्कुराए और बोले, लोग समझते हैं आगे निकलना सफलता है, जबकि असली सफलता है सबको साथ लेकर चलना। कहानी की सीख। लालच रिश्तों को तोड़ देता है। तरक्की बिना मूल्यों के विनाश लाती है। एकता सबसे बड़ा धन है। भरोसा टूटे तो सब कुछ टूट जाता है।